इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। क्षामी महाराज श्री, क्षामी महाराज श्री, क्षामी महाराज। अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री का विसर्गम करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन करता हूँ। पूज्य श्री शांति जैन, डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, प्रशस्त उपसम भाव और अप्रशस्त उपसम भाव किसे कहते हैं? प्रशस्त उपसम वह कहलाता है जो कि संपूर्ण रूप से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को एक अंतर मुहूर्त के लिए उद्यावली से भी रहित कर देना और सत्ता में उनको एक अंतर मुहूर्त के रोक देते हैं, उनको प्रशस्त उपशम बोलते हैं।
अप्रशस्त उपशम उसे बोलते हैं जो उदय में तो नहीं आने देते, लेकिन उदयावली में उसके निषेध बने रहते, अथवा बीच में भी अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। दर्शन मोहिनी का कभी अप्रशस्त उपशम नहीं होता, उसका जब भी होगा प्रशस्त उपशम ही होगा। मात अनंतानुबंधी कसाय में प्रशस्त और अप्रशस्त होता है। अंतर मुहूर्त के लिए रोक देना प्रशस्त है और अंतर मुहूर्त के बीच में अधिकतम 6 आवली काल पहले उदय में आ जाना ये अप्रशस्त उपशम कहलाता है। श्रीमती चंदा जैन सारंगपुर से, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री वज्र विषभ नाराज सहनन से क्या आशा है, यह किस कर्म के उदय से जीव को होता है? वज्र विषभ नाराज संगनन स्वयं ही एक कर्म है जिनमें हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं उनमें कील भी लगी रहती है और एक पट्टा भी लगा रहता है, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता। जैसे आप तखत के पाए बनाते हैं तो पाए बनाते समय पायों को बनाते, कील भी ठोकते हैं, फिर एक लोहे का पायछा भी लगा देते हैं। तो इसी प्रकार इन ज्वाइंटों में जिनके मजबूत होते हैं सहजता में नहीं टूटते हैं, सहजता में उनको फ्रैक्चर नहीं होता है, उनको वज्र विषभ नाराज संगनन स्वयं में अपने आप में एक कर्म है जिसके उदय से इस शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। शांति जैन कोलारस से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मूल नायक प्रतिमा से बड़ी प्रतिमा की पीठ मूल नायक पर रहना ठीक है या गलत? अभी प्रसंगों को ज्यादा मत छेड़ो, यदि सुधारने की हिम्मत हो तो अलग से आ जाना, बाकी जो है सो है महावीर की। आलोक जैन, क्योंकि कई पुराने मंदिरों में मूल नायक भगवान पीछे रखे, उत्तर नायक आगे रखे। सबसे बड़ा श्री महावीर जी में, श्री महावीर जी के मूल नायक कहाँ हैं और आगे वेदी बनी हुई है। श्री सांगानेर में आदिनाथ भगवान जो हैं आगे पीछे हैं और पार्श्वनाथ भगवान की वेदी आगे। बहुत सारे मंदिरों उस समय ऐसी परिस्थितियां थीं, किसी परिस्थिति बस वो बनाए गए और उस समय की ये परिस्थितियां बहुत लॉजिक थी, उनको बनाना जरूरी था क्योंकि उस समय ऐसी राजकीय सत्ताएं थीं जिनको इस प्रकार के धोखे में रखने के लिए कि मूल नायक आगे वाले होंगे तो पीछे भगवान को बचाने के लिए ये कार्य किया जाता था। उनको पीछे बना लिया, वो आगे आके देख करके समझेंगे इस मंदिर के मूल नायक यही है, तो वो उत्तर नायक को खंडित कर जाएंगे, मूल नायक बच जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां थी। वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोक जैन सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री आजकल बहुत से लोग कुटे हुए गेहूं खरीद रहे हैं, जबकि वो कुटे हुए गेहूं निम्न जाति के मजदूरों से तैयार कराए जा रहे हैं, तो क्या वो हम लोग लेकर के चौके में उपयोग कर सकते हैं? कुटे हुए गेहूं मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। हाँ, आजकल चावल तो कुटे हुए होते, गेहूं कुटे कैसे होते? गेहूं बाहर बिक रहे नहीं, चौके में कदापि नहीं ले सकते हैं। अब कैसे कूटे गए, कैसे क्या किया गया? कटिया गेहूं अलग आता है, वो कूट देते हैं पानी और में उसको पानी में गला करके फिर नहीं कदा एक बार पानी में कूट लिया गया तो वो गेहूं काम में नहीं लेना चाहिए। गेहूं को धोना अलग चीज है और कूटना अलग चीज। चावलों में तो सुना था कि सेला चावल होता है, उसको पानी में उबाल करके फिर सुखा देते हैं। ऊपर का छिलका निकाला जाता है और खीर बनती है गेहूं की। जो कुछ भी है चौके में मत लो, बस चौके में सीधा साधा लो, काय को कुटवा पुटवा रहे हो। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। उत्तर पुराण में आया है राजा बिमल वाहन गेहूं की खीर जो बनती थी वो घर में पानी में फुलो कर कूटते थे। अब वो मेहनत नहीं होती ना,
अब मेहनत नहीं होती। अच्छा, वो रेडीमेड हो गया अभी। हाँ, वो रेडीमेड हो। समझ गए, बात समझ में आ गई। वो कुंवार के महीने में बनती है गेहूं की, और उसको पहले बना देते, उसकी फुकली जो रहती थी वो फुकली निकाल देते थे, फिर गेहूं की खीर बनती थी, गुड़ डलता था, कद्दू डलता था। उत्तर तो अब कैसे है, आप लोग उस पर विचार करें कि ये लोग कैसे कूटते, क्या कूटते हैं। लेकिन चौके में बाजार वाला कुटा हुआ गेहूं नहीं प्रयोग में करते, ये घर में ही जो होता है वो ही चौके में आएगा। हाँ तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर हम तो जिस चीज में थोड़ा ही संदेह हो तो 2 मिनट, अपन लोग तो त्याग करने में माहिर, झगड़े टंटे में नहीं पड़ते। नहीं महाराज जी, चौके में बाजार जिस चीज में थोड़ा ही सब मन में विकल्प आ जाए उस चीज को लेना ही नहीं, तो चौके घर में कूटते हैं तो कोई बाधा नहीं। अब इसको देख लेना बाजार में। उत्तर पुराण में आया है, राजा विमल वाहन उत्साह शक्ति मंत्र शक्ति फल शक्ति उत्साह सिद्धि फल सिद्धि मंत्र सिद्धि से सहित थे। इसका क्या आशा है महाराज जी? किस प्रसंग में आया? राजा विमल वाहन थे, उत्साह शक्ति मंत्र शक्ति फल शक्ति से युक्त थे। हाँ तो ठीक है, उत्साह शक्ति थी, हमेशा उत्साह रहते थे। फल शक्ति, वो फल को हासिल करते थे, जिस कार्य को करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करें। मंत्र शक्ति यानी अंतरंग शक्तियों पर उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। अंतरंग शक्ति में कई मंत्र शक्ति का अर्थ जो माँ देवता ही नहीं रहते, मंत्र शक्ति का अर्थ है मंत्रण करने में, यानी वो उनकी गुप्तचर इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उन गुप्तचरों को कोई पता नहीं कर सकता था। मंत्र 2 अर्थों में आता है, एक तो सिद्धि अर्थ में आता है और मंत्र शब्द आता है गुप्त रूप के अंदर, मंत्रणा। तो उनका जो मंत्री लोग करते थे उसको भी मंत्रणा बोलते थे। तो विमल वाहन का वो शक्तिशाली थे, उत्साह थे, फलवान थे, मंत्र शक्ति से युक्त थे, यानी रिद्धि सिद्धियां भी उनके पास रही होंगी ऐसा। चारू जैन सागर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री एक पांडुक शिला पर दोसरी जी को विराजमान करके शांति धारा कर सकते हैं क्या? प्रतिष्ठा पाठ के अंदर प्रतिष्ठाचार्य के लिए इन विशेषणों से युक्त कहा है कि प्रतिष्ठाचार्य को उत्साह शक्ति, फल शक्ति और मंत्र शक्ति से युक्त होना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य यदि नहीं है तो कोई भी विघ्न आ जाए, उसके पास कोई मंत्र शक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठाचार्य के विशेषताओं में, गुणों में ऐसे नाम लिए, उन्होंने वहाँ राजा के रूप में कह दिया, कोई बात नहीं। पांडुक शिला पर दोसरी जी की विराजमान करके शांति धारा कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए, नहीं करना, श्रेष्ठ नहीं है। नैवेद्य जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आलाप पद्धति में जीव द्रव्य को कथनचित अचेतन माना है, ऐसा किस प्रकार उदाहरण से समझा दीजिए? ज्ञान दर्शन गुण को गौण करके अचेतन के रूप में कहा। दूसरी बात है, जब वह कर्मों के साथ रहता है तो उसको मूर्त कहा है। तो मूर्त को जब कहते हैं तो उसको अचेतन का रूप तो नहीं कहेंगे, हालांकि जो मूर्त है वो अचेतन ही होते हैं, लेकिन जीव को जब अन्य गुणों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन को गौण करेंगे तो अन्य अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुणगुत्व, जितने ये सामान्य गुण हैं, सामान्य गुणों की अपेक्षा, क्योंकि जितने सामान्य गुण होते हैं वे सब अचेतन होते हैं। तो जो 10 सामान्य गुण हैं अथवा 16 सामान्य गुण हैं, इन गुणों की अपेक्षा से जीव को अचेतन है और विशेष गुणों की अपेक्षा जीव चेतन है, ऐसा मानना चाहिए। शिवरात्रि अजित जैन मांगरोल से नमोस्तु महाराज जी। आत्मा तथा कर्म में कौन शक्तिशाली है, कौन किसके ऊपर निर्भर है? सामान्य रूप से तो आत्मा शक्तिशाली होता है आगम वचन में, लेकिन जब अपराधी होता है वो कितना भी शक्तिशाली हो सदा कमजोर होता है। संसार दशा के अंदर कर्म बलवान है, क्योंकि आत्मा राग द्वेष रसायनों से वशीभूत है, और वैसे छोड़ना जा सकती तो समस्त 3 लोक में आत्मा की शक्ति से बड़ा कोई शक्तिमान नहीं। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, नाम कर्म की प्रकृति है आहारक शरीर। जिज्ञासा यह है कि जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंध के हेतु
बताए गए नियम हैं, वैसे ही क्या आहारक शरीर के बंध हेतु भी नियम हैं क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई अलग से आगम में आहारक प्रकृति के बंध का कोई हेतु शास्त्रों में देखने में नहीं आया। मात भावना यही होती है, जिनके मन में ऐसा भाव होता है, भगवान मुझे कभी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका ना होवे, हे भगवान मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी भी संदेह का मेरे मन में नहीं भाव आवे, जिनेंद्र भगवान की बात मुझे समझ में ना आवे तो भी मुझे संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा निरंतर जो निशंकित होने का भाव करते हैं, जो सदा निशंकित रहते हैं, वे कुचित कदाचित आहारक पुतला को प्राप्त हो जाते हैं कि जिनके मन में शंका आए उसका तुरंत समाधान हो जाता है। तो अनुमान से निशंकित अंग के निरतिचार होने पर यह आहारक पुतले की संभावना है। आगम में अलग से कोई उल्लेख मुझे देखने में नहीं आया। यह आहारक शरीर किसको बंद होता है? मुनिराजों को, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज भावलिंगी होते हैं, और इसका बंध छठे गुण स्थान में ही होता है। मात्र एक गुण स्थान है, सप्तम गुण स्थान में भी नहीं, बंध छठे गुण स्थान में ही होता है। नहीं, उदय आहारक पुतले का जो उदय होता है वो छठे गुण स्थान में ही होता है, बंध आठवें गुण स्थान तक। बंध का जो भाग है आठवें गुण स्थान तक इसका बंध है, छठे से लेकर के आठवें गुण स्थान तक आहारक दुख का बंध होता है। उदय नियम से मात्र छठे में ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। राजस्थान के जिज्ञासु बच्चे राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आप राजस्थान कब आएंगे? हम राजस्थान से ही आए हैं। आपको याद नहीं आती क्या? हमें सदा दया आती है। अगला चातुर्मास आपका राजस्थान में होना चाहिए, हम लोग की भावना है। आकाश के केंद्र में होगा। आपका पसंदीदा राज्य कौन सा है? मेरा पसंदीदा राज्य आर्यखंड है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंशुल कौशल जी जबलपुर। तैयार रहें श्रीमती आभा जैन झांसी। खड़े हो जाएं जिनका नाम बोला गया। श्रीमती आभा जी झांसी, माइक ले लें, आप जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विशाल जी कंजोलिया, कोटा, राजस्थान। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आलोचना पाठ में बताया कि मेरे अब गुण ना चितारो, प्रभु अपनो व्रत समारो। अपनो व्रत निहारो, उसका अर्थ है कि भगवान मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो मैं तो सदा अवगुणों से भरा हूं, लेकिन आप अपना व्रत निकालिए। आपका कार्य क्या है? कल्याण करना। आपका कार्य क्या है? दया करना। आपका कार्य क्या है? कि तारना। तो आप मेरे गुणों अवगुणों की तरफ मत देखो, आप तो अपने स्वभाव के अनुसार मुझे तार दो, मेरा बेड़ा पार कर दो। यदि मेरी अवगुणों की तरफ देखा तो मैं तो अवगुणों का भंडार हूं, ऐसा भक्त ने अपनी भक्ति व्यक्त की है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विशाल जी कंजोलिया, कोटा, राजस्थान। तैयार रहें श्रीमती शोभा जैन कटनी और साथ में इनके कुमारी रिद्धि जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में चतुर्थ सूत्र है नारकी जीवों के लिए परस्परो द्योदघः। वो महाराज जी आज के संदर्भ में मनुष्य अधिकतर मिलजुल के या शांति से रहना चाहता है, पर कई हैं जो दूसरों को दुख देना या
हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। तो महाराज जी ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं वो उनका क्या नारकीय जीवों से भी संबंध है? या तो नरक से आए हैं, नरक जाएंगे, या तो पूर्व संस्कार बस यहाँ कार्य कर रहे हैं, या आगे जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दो ही कारण है। जो जहाँ की क्रियाएं हैं यदि पूर्व में कोई करता है तो उसको उस नए से वही कहते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी की 7वीं पुस्तक में नरक के जो भाग, नरक में जो कार्य होते हैं उनको करने का जो भाव करता है वो नैगम नय की अपेक्षा से नारकी है। तो इस संबंध में यहाँ जो कार्य कर रहा है उसको यही करते कह सकते कि या तो आया है या जाएगा, और क्या। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शोभा जैन, कुमारी रिद्धि जैन कटनी। तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कटनी और ललितपुर परिवार की तरफ से तीरकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम मंदिर जी जाते हैं और वहाँ पर हम चाहते कि 100% शुद्ध भाव से जाएं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमको नकारात्मक विचार आते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि वहाँ विचार ना आए? कोई बात नहीं, आने दो। कब तक आएंगे? अपना पीछा मत छोड़ो, विचारों को विचारों पर छोड़ दो। हम मंदिर जाएंगे तो जाएंगे बस। एक दिन विचार थक जाएंगे, तुम जीत जाओगे। जिज्ञासा करें श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती स्वाति जी बेंगलोर। जिज्ञासा करें। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्री नियमसार जी की जो शुद्धोपयोगाधिकार है उसकी 159 नंबर की गाथा से लेके 167 नंबर की गाथा में सर्वज्ञ केवली भगवान को सर्वज्ञ और आत्मज्ञ दोनों कहा है। और हे गुरुदेव, जब इन 7-8 गाथाओं के डीप में जाते हैं, अंतरंग बहुत गहराई में जाते हैं, और उसमें जब उनके टीकाओं के अर्थ में जाते हैं तो ऐसे लगता है कि धूप और छांव की तरह चल रहे हों। कभी कुंद कुंद भगवान आत्मा को सर्वज्ञ भी कहते हैं, पर दर्शन भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, और दर्शन ज्ञान को भी आत्मा कहते हैं। और इसके उलट हे भगवान वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ, वो आत्मा को अंतर्मुख चित प्रकाश कहते हैं दर्शन को, और बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। ऐसा आगम और सिद्धांत में खंड क्यों है? और इसके साथ में एक शब्द आया टीका में, वो आया है चिपटनासिका रूपया श्रृंगारवत। उसका हम अर्थ नहीं चाहेंगे। चिपटनासिका, चिपटनासिका तया, चिपटनासिका तया रूपया श्रृंगारवत। चिपट नासिकत, नासिका तया, नकटी का श्रृंगार। जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, इसका अर्थ है कि नकटी का श्रृंगार। वो हम नहीं चाहते थे उसका, वो आप। हाँ तो मैंने बस बोल दिया, प्रश्न करोगे तो बोलना तो पड़ेगा। अंडरस्टूड रहने दो। तो फिर इसके लिए ये है, वस्तु ही अनेकांतमयी है, ना तो कुंद कुंद का दोष है ना कोई आचार्य का दोष है। वस्तु ही अनेकांतमयी। हम निर्णय ही नहीं कर पाते वस्तु नित्य है कि अनित्य है। हम निर्णय नहीं कर पाते कि एक व्यक्ति पिता है कि बेटा है। वस्तु ही ऐसी है। तो वस्तु अनेकांतमयी इसलिए है, सर्वज्ञ भी वस्तु है, जीव है, और सर्वज्ञ भी नहीं है। आलाप पद्धति इसलिए तो है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सर्व नए लागू नहीं होते हो। तो जब हम व्यवहार में सिद्धों को जब व्यवहार दृष्टि देखेंगे तो सर्वज्ञ कहेंगे, निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मज्ञ कहेंगे। पर वो क्या है? वो दोनों है। वो क्या है? दोनों है। बेटा कहेगा पिताजी है, पिताजी कहेगा बेटा है। वो क्या है? पिता भी है, बेटा भी है। तो वो जो है उसको एक दृष्टिकोण से देखा। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहने में कोई आपत्ति नहीं है। व्यवहार नए की अपेक्षा सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ नहीं होते तो वे सारी दुनिया को ज्ञान में झलकते कहते। और निश्चय नए की अपेक्षा वो आत्मज्ञ हैं, क्योंकि वो तो अपने आत्मा का आनंद देगा, दुनिया से क्या पड़ी है। तो यहाँ नयों का सापेक्ष करके, और नए कोई कल्पना नहीं है, वस्तु ऐसी है, अनेकांतमयी वस्तु है, अस्ति भी है, नास्ति भी है। वस्तु पर्याय की अपेक्षा देखो तो मिट रही है,
और द्रव्य स्व चतुष्टय की अपेक्षा देखो तो अविनाशी है, वस्तु ऐसी ही है। अतः इसमें किसी आचार्यों के मतभेद नहीं है, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, नित्यानित्यात्मक भेदात्मक ये वस्तु के स्वरूप है। इसमें थोड़ा सा ये अंतर समझ में आ रहा, वीरसेन स्वामी का विरोधाभास है थोड़ा सा, वो कुंद भगवान का दर्शन का है। हाँ, दर्शन का आत्मग्राही दर्शन परग्राही ज्ञानम, उनका जो कथन है मात इतना ही कह करके वो रह गए। आत्मग्राही का अर्थ इतना ही है कि वो सामान्य ग्राही है, आत्मा का अर्थ होता है सामान्य भी, ऐसा भी रहता है। और सामान्य कुछ हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ बस ऐसा लग रहा है कि मैं देखना चाह रहा हूँ, वस्तु कुछ में पकड़ में नहीं आती, तो वहाँ आत्मा का अर्थ यदि सामान्य ले लें और परग्राही का अर्थ है जो पर्याय प्रकट हुई है, यानी जो आकार है वो हमेशा पर्याय रूप होता है। तो जो पर्याय रूप है वो एक प्रकार का उन्होंने ज्ञान बांध लिया, व्यक्त है। व्यक्त को उजागर कहो बाह्य कहो, ये एक अर्थवाची मान लेने पर समष्टि बैठ जाएगी। और अंतरंग परिणाम वीरसेन स्वामी का क्या है, वो वीरसेन स्वामी ने स्वयं नहीं खोला है। अपन तो समष्टि बैठाने के लिए यही कहें, आत्मा ने सामान्य ग्राही और विशेष जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है वही बाह्य है। खुद स्वयं कुंद भगवान ये कहते हैं कि आत्मा में व्यवहार का कोई प्रपंच नहीं है, फिर धूप और छाया की तरह चल रहा है। आत्मा के अंदर व्यवहार में कहीं नहीं होता, ऐसा नहीं कहा कुंद स्वामी। आत्मा ने ये कहा कि व्यवहार भूतार्थ नहीं है। कहीं कुंद स्वामी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि व्यवहार गलत है। उन्होंने कहा व्यवहार प्रयोजनी नहीं है। जैसे जहर है, जहर को नकारो मत, लेकिन जहर खाने योग्य नहीं है। तो कुंद स्वामी ने कहीं व्यवहार को नहीं, व्यवहार यदि नहीं होता तो व्यवहार के नकारते क्यों? नकारना ही बताता है कि व्यवहार को वो स्वीकार कर रहे हैं। जहर मत खाना, इसका अर्थ जहर तो है। जहर नहीं खाना ये क्या बता रहा है? जहर तो है। तो व्यवहार तो है, पर व्यवहार को कह रहा है व्यवहार को आश्रित मत रहो, क्योंकि यह बहिर्मुखी होता है। व्यवहार को कुंद स्वामी ने नकारा नहीं है। व्यवहार को उन्होंने ये कहा कि व्यवहार अभूतार्थ इसलिए है क्योंकि हमें अंतिम लक्ष्य तक वह नहीं पहुंचाता है, वो भी उनकी विवक्षा थी अध्यात्म के कारण से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती स्वाति जी बेंगलोर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नीरज जी सुभाष नगर जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बेंगलोर समाज की ओर से नमोस्तु बारंबार। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हमारे मंदिर में बिना प्राशुक जल से अभिषेक होता है श्री जी का, और वो गंधोदक हम लेते हैं तो उसमें कोई दोष लगते हैं, और उसके बाद कुछ लोगों ने तो मंदिर में अभिषेक करना भी छोड़ दिया है। जो एमपी के हैं वो लोग अभिषेक भी नहीं कर रहे हैं कि प्राशुक जल का अभिषेक नहीं है तो दोष लग रहा है। देखो दोष तो बनता ही है, उसमें कुछ लौंग का चूड़ा वगैरह पीस के डाल दो। लौंग तो महाराज जी लौंग तो डालते हैं, पर लौंग ऐसी साबुत तैर रही है, ऐसे नहीं। हाँ। साबुत लौंग तैर रही तो इसलिए डाल देते लोगों को पता चले कि ये गंधोदक है, ये जल है। प्राशुक तो जब माना जाए जब उसे पीस करके डालोगे तो ही वो प्राशुक माना जाएगा। महाराज जी हमने पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनने बोला था कि क्षीर सागर से भगवान प्रभु का अभिषेक हुआ था, तब वो जल गर्म नहीं किया गया था। तो जल क्षीर सागर के जल में त्रस जीव नहीं होते हैं। उनको कहते हैं ना कि भाई क्षीर सागर के जल में कोई त्रस जीव नहीं होते हैं, भोग भूमि स्थान होता है। यहाँ के जल में अंतर मुहूर्त के बाद त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और त्रस जीवों को हम हाथ लगाएंगे तो वो उसमें मर जाएंगे तो मांस और खून का दोष आ जाएगा। क्षीर सागर के जल में कोई त्रस जीव नहीं होते हैं, जलचर होते ही नहीं, मगर नहीं, मच्छी नहीं, कीड़े नहीं, मकोड़े नहीं, काई नहीं, कुछ नहीं होता, मां शुद्ध जल होता है, ऐसा माना जाए। महाराज जी और कुछ लोग अभिषेक नहीं कर पा रहे, उसके कारण बहुत दुख हो रहा है। आगे की बात मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। नमोस्तु अपना अलग कर लो, थोड़ा वो गर्म से करना तुम अलग करो, कुछ व्यवस्था बना लो, समझौता कर लो। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नीरज जी सुभाष नगर जबलपुर, इसके बाद तैयार रहें
श्रीमती हेमलता जी दमोह। महान अतिशयकारी मेरे गुरु के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु एवं बहुत बहुत आभार। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जीव जंतु जिस पर्याय में होते हैं उन्हें उसी पर्याय में अच्छा लगता है, और वही जीव जब मानव पर्याय में आते हैं तो संगति के कारण उनकी प्रकृति बनती है। तो महाराज श्री, संगति और प्रकृति का ये कैसा संयोग है कि अच्छा और बुरा वह समझ नहीं पाते, और भगवान ने जो मानव जीवन दिया है उसका असल उद्देश्य क्या होना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री। पहली बात तो प्रकृति और संगति ये दोनों अपने आप में अलग अलग वस्तु हैं। प्रकृति ने ये लिया है कि तुम्हें जन्म लेना है, और संगति कहती है कि तुम्हें कैसा जीना है। तो जीने की कला चाहिए तो संगति पर विचार करो, और नियत की कथा चाहिए तो प्रकृति तो तुम्हें जन्म देगी, वैसे भी जिंदा रह जाओगे, मर जाओगे, लेकिन जिंदगी का जो आनंद है वो संगति से आता है। सीधा गेहूं खाना प्रकृति ने दिया है, और रोटी बना के खाना, व्यंजन बना के खाना, ये संगति है, और सीधे कच्चे गेहूं खाना प्रकृति है। अब आनंद किसमें है? कच्चे गेहूं खाने में कि उसका व्यंजन बनाने में? व्यंजन बनाना संगति है, और कच्चा गेहूं खाना प्रकृति है। और दूसरी बात, भगवान ने कुछ नहीं बनाया है, सब हम खुद अपने कर्मों से बने हैं। ये तो भक्ति में ऐसा कह देते हैं कि हे भगवान तू ऐसा करता है, सत्य नहीं है। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती हेमलता जी दमोह। तैयार रहेंगे श्रीमान आजाद जी रसिया ललितपुर। महानुभाव एक मिनट। महानुभाव, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ है और अनेक तीर्थों का विकास हुआ। उन्हीं अनेक तीर्थों में एक महातीर्थ भी रचा गया जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। यदि हम चाहें कि पूज्य गुरुवर के द्वारा जितने भी तीर्थों का निर्माण हुआ और उनकी हम वंदनार्थ जाएं, तो हमको 20-25 दिन का समय लगेगा, घर का त्याग करना होगा। लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एक ऐसा परम सौभाग्य हम सभी के बीच में आ रहा है कि वह पूरा का पूरा सांगानेर संस्थान हमारी इस धर्म नगरी ललितपुर में आने वाला है। अब हमें उसके दर्शनार्थ कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहीं पर पूरे सभी विद्वानों का और पूरे उधर के जो निर्देशक महोदय हैं, प्राचार्य जी हैं, अधिष्ठाता जी हैं, अध्यक्ष हैं, प्रबंधकारिणी समिति है, ये सभी के सभी आज 25 वर्ष सांगानेर संस्थान को हो गए और करीब 700 से अधिक विद्वान वहां से निकल करके समाज सेवा में आ चुके हैं। वो 700 के 700 विद्वान पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करने और यहाँ पर एक विद्वत संगोष्ठी आयोजित होगी। उस संगोष्ठी में यहाँ पर वो विद्वान सभी पधारेंगे। हम सभी का ये सौभाग्य है कि पूरा सांगानेर संस्थान ऐसे कहें कि जो पदाधिकारी और विद्वान तो आ ही रहे हैं, साथ में जिन्होंने उस संस्थान को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने वो प्रेरणा दी और जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा से ये संस्थान की नींव डली और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिनकी पूरी ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होती है, जो अपना पूरा लाड़ प्यार और दुलार हम सभी को देते हैं, ऐसे पूज्य गुरुवर पहले से ही हमारे यहाँ विराजमान हैं। तो पूरा सांगानेर संस्थान यहाँ पर उपस्थित होगा आगामी 7, 8 और 9 अक्टूबर को। यहाँ पर पूज्यवर आचार्य लघु अनंत वीर जी द्वारा विरचित श्री प्रमेय रत्नमाला जैसे न्याय के और दर्शन के ग्रंथ पर एक संगोष्ठी होगी। एक ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ना और समझना बहुत कठिन है, क्लिष्ट है। आम श्रावक न्याय और दर्शन को पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन सांगानेर संस्थान के विद्वान उन ग्रंथों को पढ़ेंगे भी, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उन पर शोधालेख लिख करके आएंगे, एक रिसर्च आर्टिकल लिख करके आएंगे और आप सभी के सामने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में उनके समक्ष वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, उन पर प्रश्नोत्तरी होगी, उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी देंगे और पूज्य गुरुवर के द्वारा फिर उसके बाद हम सभी को समीक्षात्मक उपदेश भी मिलेगा। साथ ही 7, 8, 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से लेकर के और 21 अक्टूबर तक
12 दिवसीय यहाँ पर एक समय सार ग्रंथ का शिविर आयोजित होगा। आप सभी ने पंच कल्याणक देखे होंगे और उन पंच कल्याणकों में आपने देखा होगा कि मात्र 6 दिन में एक पाषाण को भगवान बना दिया जाता है, परमात्मा के रूप में बदल दिया जाता है। यहां पर भी सांगानेर संस्थान में जब प्रवेश होता है विद्यार्थियों का तो वो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं धर्म के विषय में, लेकिन उन 5 सालों के दौरान उनको विद्वान बना दिया जाता है। वो विद्वान कैसे बनते हैं, उसमें किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, ये आपको यहां पता चलेगा। जो 12 दिन में पूज्य गुरुवर उन सभी विद्वानों को, जो विद्वान अभी अध्ययनरत वहां पर हैं, ऐसे शास्त्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्वान भी, और अब तो विदुषियां भी बनने लगी हैं, वो सारे विद्वान और विदुषियां यहां पर पधारेंगे। 12 दिन रह करके यहां पर पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी का स्वाध्याय करेंगे। और ऐसा स्वाध्याय केवल विद्वान और विदुषियां नहीं करेंगे, हम सभी भी जो भी यहां पर ललितपुर नगर में विराजित हैं वो भी उस स्वाध्याय कक्षा में बैठ सकते हैं। और पूरे भारत से जो भी महानुभाव इस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से सुनना चाहते हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं। ये महाराज श्री मुझे लगता है पहला चतुर्मास ऐसा होगा जिसमें सर्वाधिक ग्रंथों का स्वाध्याय आपके मुखारविंद से हो रहा है। पहले प्रवचन सार जी की वाचना दोपहर में हुई, फिर आला पद्धति जी की हुई, अब जीवकांड जी अभी चल रहा है, फिर इसके बाद प्रमेय रत्नमाला पर गोष्ठी होगी, उसके बाद समय सार जी का स्वाध्याय होगा, और फिर उसके बाद आचार्यों के द्वारा जो संस्कृत और प्राकृत में स्तोत्र और भक्तियां लिखी गई हैं उन स्तोत्र और भक्तियों पर भी एक संगोष्ठी आयोजित होगी दीपावली के उपरांत 11, 12, 13 और 14 नवंबर में, जिसमें देश के मूर्धन्य विद्वान यहां पर आएंगे और पूरी भक्तियों का क्या स्वरूप होता है, क्या उसमें रहस्य दिया गया है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। तो संपूर्ण पंचायत समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक आमंत्रण है। उनका आपका जो भी यहां पर आए अपनी पूर्व सूचना पहले से दें, आपके आतिथ्य और आवभगत की, आपके सम्मान की पूरी व्यवस्था समय सार में ध्यान रखना, ये प्रशिक्षण शिविर है, यानी हम उन विद्वानों को पढ़ाएंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे जी। हाँ, वो कौन सा होता है, कौन सा होता है वो शिक्षकों को जो इंटरव्यू होता है 2 साल का ट्रेनिंग, बीएड, तो वो बीएड की क्लासें लगेंगी। तुम बैठ सकते हो लेकिन दूर बैठकर, पीछे बैठकर सुन लेना, ग्रंथ लेकर के बैठ जाना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। यहाँ ऊपर तो विद्वान ही विद्वान बैठेंगे। 3 टाइम क्लास लगती, 2 टाइम मॉर्निंग में और दोपहर। हाँ, सुबह लगती है 5:30 पौने 6 पे, और एक दोपहर में लगती है 1:30 बजे से। सुन सकते हो, सुनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मुख्यतः उनकी रहेगी क्योंकि हमें कोर्स 3 साल में समय सार पूरा कराता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर शास्त्री वालों को, इसलिए उसमें अनुशासन से बैठना पड़ेगा, बहुत अनुशासनबद्ध होकर बैठ सकते हो, लेकिन पीछे आगे नहीं। बैठने की अनुमति मिल जाए यही हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है गुरुवर। चलिए जिज्ञासा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते, मेरे परिवार की ओर से नमस्ते। हे भगवान, जो रमोकार मंत्र में सब पे साधुओं को नमस्कार किया है, तो वर्तमान के सब साधुओं को भी नमस्कार है। दिगंबर जैन भावलिंगी संतों को नमस्कार। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आजाद जी रसिया। तैयार रहें श्रीमती नेहा भंडारी ललितपुर। उच्च सिंहासन पर विराजमान गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे ऋषि परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, राजा श्रेणक ने जब मुनि महाराज के गले में श्राप डाला था तब उनको नरकगति का बंध हुआ था। इसके बाद वह भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जब गया तो वहां उन्होंने प्रश्न किया कि ये नरकगति का बंध कैसे दूर हो, तो उनको 5 बातें उद्घोषित की गई। वो कारण बताएं, वो उन 5 बातों को बताएं। और गुरुदेव, एक और प्रश्न है कि राजा श्रेणक होते हुए भी उन 5 बातों में से एक को भी नहीं पूर्ण कर पाया, ऐसा क्यों? वो नरकगति का बंद करना पड़ा उसको। 5 बातें वही 5 अणुव्रत रूप होती हैं, और जो नरक गति का बंद होता है वो अणुव्रत लेने के भाव ही नहीं होते, क्योंकि नरक गति के बंद होने के बाद संयम के परिणाम होंगे ही नहीं, परिणाम ही नहीं होंगे, क्योंकि संयमी नरक जाता नहीं
और उसके नरक जाना निश्चित हो गया है, इसलिए प्रकृति से उसके वैसे परिणाम नहीं होते हैं, ऐसा उनका निज। वो 5 बातें यही 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अहिंसा छोड़, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 बातों को वो ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि नरक आयु का बंध हो चुका था। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नेहा भंडारी ललितपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान शिखर चंद जी उमरिया। हमारे बीच में आज श्रीमान सत्येन जी, सीमा जी, स्वानित गोलू, मोहिनी परिवार ललितपुर, सीमा मोहिनी जन्म दिवस अवसरे एक भक्ति कलश की राशि और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करने आए और हमारे प्रबंधक जी ये राशि उनसे ग्रहण कर लें। गुरुदेव के पावन आशीर्वाद और प्रेरणा से जो सतोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी का बृहद विकास होने जा रहा है, ऐसा पावन आशीर्वाद गुरुदेव ने हम सबको दिया है, जिसमें महामहिम बनने का 101 कलश की राशि से सौभाग्य हासिल होगा और परम शिरोमणि बनने का 21 कलश की राशि से सौभाग्य हासिल होगा। शिरोमणि संरक्षक बनने का 11 कलश की राशि और परम संरक्षक शिरोमणि बनने का 5 कलश की राशि एवं संरक्षक सदस्य बनने की 1 कलश की राशि जो 5 वर्ष में दे है, आप अपना सौभाग्य हासिल कर सकते हैं। एक कुछ नाम मेरे पास आए हैं। अशरफी देवी, मातेश्वरी, अजय सिंघई, नीतू सिंघई, अंशिका सिंघई, अनुज सिंघई, बबीना वाले परिवार। एक नाम कमला देवी, मातेश्वरी, अनिल कुमार, अभय कुमार, अनमेश, समस्त सेमरा परिवार। इंजीनियर प्रभात जैन, नीलम जैन, लागोन वाले, प्रबंधक डोणा घाट मंदिर परिवार। श्री सुनील जैन, संजय कुमार, इंजीनियर शुभम जैन, डॉक्टर शुभांशु जैन, सेरोन वाले परिवार। श्री सनत कुमार जैन, चंद्रेश जैन, सेतु, शुभम जैन, अमन जैन, मंडी बामोरा वाले परिवार। श्री जितेंद्र कुमार, रागनी जैन, जितिन जैन, सम्यक जैन, समस्त शिवाजी परिवार। श्री देवेंद्र कुमार, मंजू जैन, अमित कुमार, सरिता जैन, अभिषेक, सुरुचि, घिसौली वाले जखौरा परिवार। राजीव बजाज, संजीव बजाज, सचिन बजाज, समस्त बजाज परिवार। ये नाम हमें सतोदय तीर्थ क्षेत्र संरक्षक सदस्य के लिए मिले हैं। कृपया जिज्ञासा करें। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये जिज्ञासा हमारी सासू माँ की है। उनकी जिज्ञासा है कि मुनि श्री जो बांतुंग आचार्य थे, तो भक्तांबर का जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तब उन्होंने भक्तांबर की रचना की थी, पर जो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी थे उनमें इतना ज्ञान कहाँ से था? क्या पूर्व ज्ञान था कि उन्होंने कहीं से जो नवीन ज्ञान प्राप्त किया था कि उनको चारों अनुयोगों का उन्होंने सारा का सारा सार तत्वाशुद्ध जी में लिख दिया? और मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो अभिषेक का सुबह टाइम है, समय होता है, वह किस समय होना चाहिए? क्योंकि कई मंदिरों में प्रायः सुबह 5:45 के करीब ही अभिषेक स्टार्ट हो जाता है। कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। उमा स्वामी महाराज को जो भी ज्ञान था गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। उमा स्वामी के संबंध में आता है कुंद कुंद स्वामी महाराज के जो पट्ट मुनियों में थे। कुंद कुंद स्वामी के गुरु जिनचंद, जिनचंद के गुरु मांगनंदी और उनके बाद आए कुंद कुंद स्वामी। और कुंद कुंद स्वामी की पट्टावली में उमा स्वामी को लिया जाता है। तो उनको गुरु परंपरा से जो ज्ञान मिला है और मूल ज्ञान महावीर स्वामी से था। महावीर स्वामी ने ये जो ज्ञान दिया था उनको गुरु परंपरा से मिला था, वो उन्होंने तत्वाल सूत्र में लिख दिया। अभिषेक का समय होता है कायदा से सूर्य निकलने की कम से कम 24 मिनट बाद, कम से कम 24 मिनट बाद। लेकिन फिर भी कम से कम अंधेरे में तो ना करें, थोड़ा सा उजेला हो जाए तब करना चाहिए नित्य नियम का अभिषेक। और कौन सा टाइम है वो तो टाइम एक निश्चित टाइम कर लेना चाहिए कि इस टाइम पर ही मंदिर का अभिषेक होगा, बस अंधेरे में नहीं करना, इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान शिखरचंद जी उमरिया। तैयार रहें कुमारी साक्षी जैन झांसी। ये महाराज जी, मेरा कोर्स था नमोस्तु, मेरे परिवार का कोर्स। मेरी जिज्ञासा है, धर्म चलावत 3 जन, यति सती और छूर, और धूल मिलावे 3 जन, कायर कपटी कूर। नमोस्तु।
धर्म चलावत तीन और तुम तीनों 10 बार भी पढ़ोगे तो नहीं बता पाऊंगा मैं। भाई कागज ले लो, क्योंकि उनके अक्षर पढ़ने में बोलने में अक्षरों में बहुत अंतर आता है। जिज्ञासा करें। धर्म चलाते हैं 3 जन, यति सती और सूर, और धूल मिलावे 3 जन, कायर कपटी कूरी। तो उसमें नाम ही तो लिखे हैं, वही तो समझ लो। यही तो है, सीधा सीधा लिखा है महाराज। चलो जब तक जिज्ञासा करें, कुमारी साक्षी। नमोस्तु इसके बाद तैयार रहे श्रीमती संध्या जी, अध्यक्ष चेलना मंडल धर्म को छतरपुर। चलाते हैं यति सती, सती यानी स्त्री आदि जो सती है, शूर क्षत्रिय होता है, और धूल मिलावे 3 जन, कायर कपट कूर। कायर, कायर जानते हो, कपट, कूर यानी कुत्ता। कुत्ता जो है वो धूल ही डालता है, और कपट ही धूल डालता ही है। तो ठीक है, सीधा सीधा लिखा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लगता है तुम्हें जिज्ञासा नहीं थी, तुम सबकी औकात दिखाना चाह रहे हो। नमोस्तु 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 महाराज की टोन में समझ जाता हूँ कि मामला इनका क्या है। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा शंका है कि अगर किसी के यहाँ सूतक लग जाए और उसकी सूतक पूर्ण नहीं हुई हो और उसी बीच में वो बोली लेकर किसी और से अभिषेक करवा सकता है क्या, और दान भी दे सकता है? सूतक में किसी दूसरे से अभिषेक करवा सकते हैं? सकता है, दान भी दे सकता है। चलिए जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या जी, अध्यक्ष चेलना मंडल छतरपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नगीना जी, छतरपुर। चेलना महिला मंडल परिवार की ओर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बृहद शांति धारा में पर शत्रुकत मारोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणानि दोषान जो शब्द आते हैं, उसका क्या अर्थ है महाराज जी? ये क्या होता है, तंत्र विद्या के अंतर्गत लोग होते हैं, मारण उच्चाटन वशीकरण आदि। तो ऐसी तंत्र विद्या का अर्थ होता है उसमें कोई तंत्र नहीं है, उससे भी लोग प्रभावित हो जाए तो ऐसे उच्चारण मारण का प्रभाव, जैसे कई बार ये साइकोलॉजी इफेक्ट कहलाता है। कोई मुझे मारण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, वो तो मुझे जहाँ किसी ने दुकान पे कुछ कर दिया है, मेरे बेटे को किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता, कोई ना करता है ना धरता है, लेकिन ऐसा मानता हो तो ऐसा जो साइकोलॉजी भय हो, हे भगवान इस शांति धारा से वह भी दूर हो जावे। महाराज जी, मारीम शब्द का अर्थ उसी में आता, पत्र मारीम, पुष्प मारीम, फल मारीम। मारी यानी बीमारी, मारी शब्द कहलाते हैं रोग। जैसे अभी कोरोना था ना, तो कोरोना मारी, पहले कैसी कोई मारी फैल जाए छुआछूत की, तो मारी यानी रोग बीमारी। और महाराज जी, स्त्रियां पढ़ सकती हैं शांति धारा जैसे? खूब अच्छी तरह पढ़ सकती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें, कॉम्पिटिशन करना चाहिए, इनको कह देना चाहिए तुम शांति धारा करो, पढ़ूंगी मैं। नगीना जी, छतरपुर। इसके बाद तैयार रहे एक स्थान पे सारी महिलाओं ने पढ़ने के, तो पुरुषों को नहीं पढ़ना देती, पढ़ो। सारी महिलाएं बैठकर इतनी अच्छे ढंग से पढ़ती हैं, और पुरुष अभिषेक करते हैं। पुरुष तो पति अभिषेक करे, श्रीमती पढ़े, महाराज जी। हम बेटा अभिषेक करे, मम्मी पढ़े। रोज पढ़ते हैं महाराज जी, बड़ी शांति धारा मुखाग्र आने लगी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 10 लक्षण पर भी पूजा में लिखा है कि मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीत अंगारसी। इसका अर्थ क्या है? मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारिसी, इसका अर्थ 10 लक्षण पर में है। वही है कि कभी मुंह देखी कुछ कर रहा है, मुंह में कुछ कर रहा है, अंदर कपट में कुछ कर रहा है, देख कुछ कर रहा है और सोच कुछ रहा है, तो कपट की पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद सुभाष जी टीकमगढ़ वाले ललितपुर तैयार रहेंगे। जिज्ञासा करें, माइक दे दें शीघ्र। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुची जी, सुभाष नगर जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ये बोलते हैं कि जैसे पारसा भगवान ने मंत्र नवकार सुनाया नाग नागिनी को, तो क्या तीर्थंकर नवकार मंत्र बोलते हैं क्या? पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र बोला, तो क्या नमोकार मंत्र तीर्थंकर बोल सकते हैं? बोलने में क्या बात है, ये नमोकार मंत्र बताया भी किसने? लेकिन तीर्थंकर तो उनसे नीचे, उस समय वो तीर्थंकर थोड़ी थे महाराज जी, वो तो हाँ वो समझ गया, मुनि अवस्था में भी वो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं,
लेकिन पढ़ने में बाधा नहीं, जपते नहीं है। यदि मान लो भगवान से कोई पूछे समोषण में कि भगवान महामंत्र कौन सा है, नमोकार मंत्र, तो क्या भगवान सुनाओ कौन सा है, तो सुना देंगे। सुनाना अलग चीज़ है और जपना अलग चीज़ है। सुनाने में उनको कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन जपेंगे नहीं, एक बार। दूसरी बात, ये अपवाद मार्ग है कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था अथवा उनको सांत्वना का उपदेश दिया था। वैसे सांत्वना का उपदेश भी तीर्थंकर देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपवाद मार्ग हैं, दुर्घटनाएं कहलाती हैं। एकदम सडनली केस आना और प्रणति बनना, तो ये मार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग हो जाता है। हुंडा और सर्पणी काल आदि में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। महाराज जी 64 सिद्धि के व्रत उपास से होते एक आसन से? बढ़िया तो उपास ही रहते, पर उपवास से नहीं करो तो एक आसन करो, ठीक है। नहीं करने की अपेक्षा कुछ तो करो। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सुची जी जबलपुर, तैयार रहेंगे श्रीमान गेंदा लाल जी सतवैया ललितपुर। एक नाम और हमारे बीच में आ जाया, बिहाल आया है सतोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र सेरोंजी के लिए। श्रीमान प्रदीप कुमार, संगीता जैन, प्रज्वला जैन, प्रतीक्षा जैन, श्री सेरोंजी ट्रेडर्स बड़ौदा स्वामी परिवार ललितपुर। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आचार्य श्री का एक हाइकू है कि हमें दुर्जनों से ही नहीं उनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए, तो इसको कैसे फॉलो किया जाए? दुर्जनों की छाया का अर्थ है उनके विचारों से भी दूर रहना चाहिए। उनकी छाया का अर्थ है कि उनके आसपास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्जन आसपास के वातावरण को भी दूषित कर देता है। तो उनके प्रभाव में, उनकी छाया का अर्थ उनकी संगति में उनसे व्यवहार नहीं बनाना, इस प्रकार से मान लेना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान गेंदालाल जी सतवैया ललितपुर, तैयार रहे श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है, 25 तारीख को रविवार था, आपके दोपहर में प्रवचन हो रहे थे कि मैं ऊपर चला जाऊंगा। मैंने जो सुना मेरी आंखें नम हो गई। उसके बाद जिज्ञासा समाधान में आपने कहा अक्षय क्षेत्र तो मैंने बहुत बनवा दिए, ललितपुर को सिद्ध क्षेत्र बनवाना है। गुरुजी, आपके बदले में मैं सिद्ध क्षेत्र नहीं चाहता हूँ, मेरे अभिनंदन क्षेत्र ही सिद्ध क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है। आप चिरायु हो तो कहा है किसी ने, सूर्य की हर तरफ रोशनी दे आपको, सूर्य की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपके। आप जियो हजारों साल तक, आप कयामत तक जियो। खुदा करे, यूँ करे कि कयामत के दिन आपके लिए कभी नहीं आए। मेरी जिज्ञासा है, घाती और अघाती कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और जो निधति और निराश कर्म से श्रेष्ठ बलवान होते हैं, समाधान करने की कृपा करें। कभी है, मैं पहले से जानता हूँ इनको। हाँ, बात सही है। आपको सिद्ध क्षेत्र नहीं बनाना है, हमें अभिनंदन क्षेत्री बना रहने दो और आप बने रहो, ये कहना इनका है। सिद्ध क्षेत्र बनाने का सिद्ध क्षेत्र तो मिल जाएगा, लेकिन महाराज जी, हाँ बहुत अकल की बात है। यदि आपसे पूछे सामान, हमें सिद्ध बनना चाहिए, आप लोगों का समर्थन है कि नहीं, तो सब क्या कह देंगे, बनना चाहिए, सब कह देंगे। लेकिन मालूम तुमने सिद्ध का समर्थन करने का अर्थ ये है कि महाराज जी तुम्हारे हाथ से गए। अब वो विशेष लगेगा कि अरे नहीं 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 महाराज, मेरा समर्थन नहीं कि आप सिद्ध बनो। क्योंकि हम लोगों ने एक बार आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर बोले थे, आचार्य श्री बैठे थे, कहे भगवान आपसे बहुत प्रार्थना करता हूं कि हमारे आचार्य श्री को केवल ज्ञान तो प्राप्त हो जाए, लेकिन मोक्ष ना हो। मोक्ष नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान तक तो ठीक है, चल जाएगा, मोक्ष नहीं होना चाहिए। मोक्ष जाने का अर्थ है कि वह वस्तु हमारे हाथ से चली जाएगी, दिमागदार आदमी हो। इसका अर्थ है ललितपुर में दिमागदार लोग भी। आज सोच की बात है। अब देखो, वो बात मैंने कही थी कि मैं तो चाहता हूं कि जहां मैं बैठूं उसको एक दिन सिद्ध क्षेत्र, लेकिन दिमाग लगा दिया, सबको अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी बात महाराज जी, हो धन्य है हमारा ये स्थान, एक दिन सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। महाराज जी ने भावना भाई, सबको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये क्षेत्र अभी क्या है, अतिशय, और फिर क्या बन जाएगा, सिद्ध क्षेत्र। पर एक ने माइंड किया कि मामला गड़बड़ है।
घाती अघाती वो कहलाते हैं जो अनुजीवी गुण, जो आत्मा के जो मुख्य विशेष गुण हैं उनको जो घात करते हैं वे घाती हैं, और जो सामान्य गुणों को घात करते हैं वे आघाती हैं। आघाती का अर्थ ईसत घात करने वाले सामान्य गुण, अगु गुरु आदि जो गुण हैं, सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, इनको जो घात करते वे आघाती होते हैं। ज्ञान दर्शन आदि को जो घात करते हैं वो घाती कहलाते हैं। एक नाम और सतोदय अक्षय क्षेत्र सिरोंजी में आया है। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के सम्माननीय प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार जी, अंकित जैन, अंकुर जैन, घुम्मन जैन, कल्पना जैन, श्रीमती थनवारा परिवार आए और श्रीफल अर्पित करें। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। तैयार रहेंगे श्रीमान अंशुल कौशल जी जबलपुर। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जब अपन मंदिर जी से वापस आते हैं तो अपन को कैसे आना चाहिए और भगवान जी से क्या बोलना चाहिए? भगवान को कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि पुनः दर्शनम भूयात, हे भगवान मैं पुनः आपके दर्शन कर सकूं। और सामान्य शब्द है हमारे अस्य ही अस्य ही अस्य ही। अब मैंने जो संकल्प किया था वह संकल्प मेरा पूर्ण हुआ, अतः मैं उस संकल्प को पूर्ण करता हूँ। तो अस्य ही पुनः दर्शनम भूयात, इस प्रकार के शब्द बोलना चाहिए। और कम से कम भगवान की तरफ तुरंत पीठ नहीं करना चाहिए, कम से कम 7 कदम थोड़ा सा तिरछे चल करके फिर पीठ करना चाहिए। एकदम भगवान के सामने खड़े होकर नहीं मुड़ना, थोड़ा 7 कदम साइड को चलना, एकदम पीठ ना पड़े, फिर बाद में पीठ होते। 7 कदम के बाद पीठ का दोष नहीं आता, 7 कदम तक पृष्ठभाग का दोष आता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंशुल कौशल जी जबलपुर। तैयार रहें श्रीमती रूबी जी मालथोन। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति के जीवन में निर्णय ही उसका सफलता और असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हमारा निर्णय गलत हो जाए तो कितना भी पुरुषार्थ करें वह फल नहीं देता। तो महाराज जी जीवन में सही निर्णय के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले स्वयं निर्णय करते समय अपनी औकात देखना चाहिए, अपनी क्षमता देखना चाहिए। मैंने कहा था ना एक दिन प्रश्न में, पड़ोसी की थाली देखकर भोजन नहीं करना, अपनी जठराग्नि देखना। पड़ोसी के भोजन देख करके होटल में ऑर्डर नहीं देखना, अपना जेब देखना। दूसरे को देख कर कोई निर्णय करोगे तो गड़बड़ होता है। दूसरा, जब निर्णय हम स्वयं नहीं कर पाते हैं तो जो इसके निर्णय कर चुके हैं उनकी संगति करना चाहिए, जिसे आप सीनियर बोलते हैं। तीसरा कारण होता है कि जो हमारे हितैषी हैं, जिन्हें हमें मालूम है कि हमारा हित चाहते हैं, उनसे परामर्श करना चाहिए। सही निर्णय लेने के 3 तरीके। पहले अपनी शक्ति देखो, अपना विल पावर देखो, अपनी योग्यता पहचानो। फिर जो इस मार्ग पर गए हैं उनकी संगति करो, उनसे अनुभव लो, उनसे वार्तालाप करो। तीसरा, अपना जो हितैषी है उस हितैषी से परामर्श करके निर्णय लोगे तो बहुतायत सफलता ही मिलेगी। श्रीमती रूबी जी मालथोन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अर्चना जी ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आलापदिति ग्रंथ से है। इसमें ऋजुमति मनः परय एवं विपुलमति मनः परय ज्ञान किसे कहते हैं? मनः परय ज्ञान के 2 भेद हैं। ऋजुमति वो कहलाता है जो सरल मन वाले होते हैं, बिल्कुल सरल मन, कपट नहीं है, छल नहीं है, सामान्य, तो उनको जानता है ऋजुमत वाले। विपुलमति मना परया ज्ञान का तो जो कपटी होते हैं, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, क्रिया कुछ है, और कुछ सोच रहे हैं, कहीं कहीं तीर है, कहीं निशाना है। तो ऐसे जो वक्र बुद्धि वाले होते हैं उनकी बात को भी जानता है। ऋजुमति मना ज्ञान को तद्भव मोक्ष हो ये कोई नियम नहीं। विपुलमति मना पर्याय ज्ञानी को उसी भाव में मोक्ष होना निश्चित है, क्योंकि वो अप्रतिपाती है, और ऋजुमति प्रतिपाती भी हो सकता है, यह विशेषता है। विपुलमति विशाल होता है,
बड़ा होता है, सूक्ष्म से चिंतित अचिंतित को भी जानता है। जो अभी चिंतन नहीं किया उसको भी जान लेगा। ऋजुमती शरद को जानता है, जो चिंतन कर रहा है उसको जानता है। जिज्ञासा करें श्रीमती अर्चना जी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमती जूली जैन तालबेहट। नमोस्तु भगवान। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि कल्प वृक्ष और अशोक वृक्ष में क्या अंतर है? कल्प वृक्ष एक अलग चीज है जो भोग भूमि के स्थान पर होते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। अशोक वृक्ष है जो भगवान के पास होता है। केवल ज्ञान समोषण के समय जो वृक्ष होता है वो अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष में अष्ट प्रातिहार्य में आता है अशोक वृक्ष। और कल्प वृक्ष जो होता है ये भोग भूमि होती है, किमिक्षित वस्तु देने वाला कल्प वृक्ष कहलाता है। और अशोक वृक्ष है जिसकी छाया में जाते ही सारी कसाएं, सारे रोग, सारे दोष दूर भाग जाते हैं। वहाँ रोटी नहीं मिलेगी। कल्प वृक्ष भोजन मांगेंगे तो भोजन देगा। अशोक वृक्ष की छाया में भूख ही नहीं लगेगी। समझना कितना अंतर है। कल्प वृक्ष की छाया में भोजन चाहिए तो भोजन, लेकिन अशोक वृक्ष की छाया में भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ भूख ही नहीं लगेगी। अशोक वृक्ष कल्प वृक्ष की छाया में बैठेगा, संगीत चाहेगा तो संगीत मिलेगा, वहाँ ऐसा परिणाम ही नहीं आता। ये अंतर अशोक वृक्ष और कल्प वृक्ष में होता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती जूली जैन तालबेहट। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है कि अनर्थ दंड क्या है और मोहिनी कर्म को कैसे जीते? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अर्थ व्यर्थ में जिससे कोई भी लाभ नहीं है फिर भी वह क्रिया करना, उसको अनर्थ दंड बोलते हैं। बैठे हैं अपने, कुछ नहीं खोद रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। जैसे आप लोग नदी किनारे जाते हो, 2-4 बोतले, भैया क्यों फेंक रहे हो? बोले यूं। ये अनर्थ दंड कहला। व्यर्थ में कोई लाभ नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं। मोहिनी कर्म को जीतने का तरीका एक ही है कि जिनसे हमें मोह उत्पन्न होता है उनसे हम दूरियां बनाएं, और हम दूरी बनाएंगे तो धीरे धीरे मोह खत्म हो जाएगा। अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जिनेंजन कामरेड। महाराज जी एक प्रश्न पूछना है हमको। निषिद्धिका क्या कहलाती है? निषिद्धिका 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 क्या कहलाती है? निषिद्धिका का अर्थ होता है जहाँ मुनिराजों का संस्कार किया जाता है उस स्थान को निषिद्धिका बोलते हैं। दूसरा निषिद्धिका का अर्थ होता है जहाँ पर मुनिराज तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको निषेधिका बोलते हैं। तो 2 स्थान बनते हैं। जहाँ मुनिराजों का दाह संस्कार होता है उसको भी निषिद्धिका बोलते हैं, और जहाँ मुनिराज ध्यान करते हैं, ध्यान करने बैठते बहुत दीर्घ काल तक, उस स्थान को भी निषिद्धिका बोलते हैं। आपने अभी घुंघरी शब्द कहा था, आपने लपसी तो खाई थी आपके लपसी खाई थी। घुंघरी लपसी खाई थी, लपसी लपसी घुंघरी इन्हें याद आ रहा है अब। डुंगरी में खाई थी। अरे भाई तुम्हारे सब मालूम है, देवगढ़ के रथ में इसलिए तुम्हें बाजार संयोजक बनाया था कि खाते रहो पीते रहो। आज की आरती क्योंकि ये और कामरेड जो और थे, ये दोनों मोहना ये दोनों लोगों को खाने पीने की आदत थी। तो और किसी डिपार्टमेंट तो खाने पीने मिलेगा नहीं, इसलिए इनको मार्केट संयोजक बना रहा था। वहीं खाते रहना, वहीं दुकानें अलॉट करते रहना। देवगढ़ के पंचणा की याद आ गई मुझे। आज की पावन आरती का सौभाग्य पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान राजेंद्र जी चौधरी नागपुर, और एक सौभाग्यशाली हैं हमारे बीच में। एक और किसी के भाव हों तो हमें बता दें। मात्र 5100 रुपये में आरती। नाम बता दीजिए। अंशुल कौशल जी जबलपुर आ जाइए। दूसरा नाम अंशुल कौशल जी जबलपुर। एक और तीसरा नाम आज की आरती का पावन सौभाग्य। जिनने आरती ली है वही परिवारजन यहाँ पर आकर के आरती करेंगे। श्री राजेंद्र जी चौधरी नागपुर वाले कल नाम लिखा गए थे, यहाँ पर हैं क्या?
आ गए, आ जाइए। और दूसरे पुण्यार्जक श्री अंशुल कौशल जी, अंशुल कौशल जी के परिवार से जो भी हो शीघ्रता से आगे आ जाएं। और हमारे इनके राजेंद्र जी चौधरी, श्रीमान डॉक्टर रमेश चंद पवन कुमार, निर्मल कुमार, निकुंज जैन, निंदार, ग्राम इंदार, जिला शिवपुरी, आइए। अरविंद बिलाउस जबलपुर, लीजिए एक आरती इन्हें दें अरविंद बिलाउस जी को। अरविंद बिलाउस जी जबलपुर, आपके परिवार से जो भी आ जाएं। हमारे सुमत धर्मेंद्र, टाइम देखा करो, जल्दी करो जी। सुमत धर्मेंद्र, इनके परिवार जन आ जाए, महाराज करा रहे। सुमत कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अरविंद मिठिया परिवार मेहरौनी वाले, जल्दी से आ जाएं। अच्छा, वो परिवारजन आ जाएं। आज इनको पावन आहार दान का भी सौभाग्य हासिल हुआ है, शीघ्रता से आ जाएं। आरती प्ले करें। देखो, हमारे लिए मात्र 1 मिनट का समय है, हमारा टाइम हो जाता है। 1 मिनट में जिनको बुलाना है बुलाओ, 2 मिनट से, और 2 से ज्यादा नहीं। आरती प्ले करें बेटा। मैं
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।